तो हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हो सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो जो मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आंसर वाला डाला था वो वाला ब्लॉग आज आ चुका है। तो उस ब्लॉग को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो मैंने इंस्टाग्राम पे क्विज़ डाला था उस पर आपने क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन किए और आपका बहुत बहुत थैंक यू क्वेश्चन करने के लिए। और आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने क्या एक गलती कर दी थी उसमें। मैंने जो स्टेटस पे डाला था मतलब स्टेटस जो डाला था वो मैंने उसमें जो आपके क्वेश्चन आए थे वो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया उनका, कोई भी मैंने नोट नहीं किए किसी डायरी कॉपी में। और मैं ना वो हो गया, वो हट गया था। तो मुझे ध्यान भी नहीं है कि क्या क्या था क्या क्या है। और मैंने मतलब जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद था तो मैं याद है तो मैं आपको बता दूँ। और कुछ मैंने लिखे थे जो बच्चे पूछे थे तो मैंने इसमें लिख दिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन था विक्रम यूके, इनका कोई क्वेश्चन का क्वेश्चन था कि हाउ टू मोनेटाइज यूट्यूब। तो नहीं, मेरे मतलब अभी मोनेटाइज नहीं हो रखा है मेरा, जो मतलब मोनेटाइज नहीं है। तो आप लोगों की कृपा रहेगी तो क्या पता हो जाएगा मोनेटाइज मेरा चैनल। तो अभी तक तो चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ नहीं है। अभी मेरे को फ़िलहाल 1 महीना ही हो रखा है ब्लॉगिंग करते हुए। वो भी मैं डेली तो नहीं डाल पाती हूँ, कभी कभी हो जाता है तो मैं डाल लेती हूँ। क्योंकि आपको पता ही है कि अभी एकदम से बना रही हूँ तो मतलब उतना बोलना भी नहीं आ पाता और उतना वो भी नहीं हो पाता कि कैसे, इतना माहौल भी नहीं मिल पाता बोलने का या कुछ भी। तो थोड़ी बहुत तो होता हो, थोड़ा बहुत तो अनकम्फर्टेबल होता ही है ना, आपको पता ही है। तो इसलिए उनका क्वेश्चन था तो उनके क्वेश्चन का जवाब मैं ना में दूँगी कि नहीं है। और आपकी कृपा रहेगी, आप लोगों की और भगवान की कृपा रहेगी तो जल्दी हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन था अनुज लखेड़ा, वो अनुज लखेड़ा का क्वेश्चन था कि तूने मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया। तो उनके क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूँगी। क्योंकि मैं जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे ना जो था कि लॉकडाउन हो गया था। क्योंकि उस टाइम पे मेरी शादी हुई थी 2021 में हुई थी मेरी शादी। तो उस टाइम पे मई में हुई थी तो उस टाइम पे लॉकडाउन हो गया था। और इस वजह से अब मैं तो दिल्ली में थी, दिल्ली गई थी, मतलब दिल्ली में थी मैं। तो उस टाइम पे मतलब घर वालों ने जो किया कार्ड वार्ड छपवाए, दिल्ली से छपवाए थे। पर ऐसे ही उस टाइम पे पूरा वैसे ही हो गया था और 50 लोगों से ज़्यादा नहीं आ रहे थे, मतलब आना था शादी में। वरना वो था क्या बोलते हैं, सरकार की तरफ से आपको पता ही है कि वो था मना था मतलब। तो इसलिए मैंने नहीं बुला पाई उसको, तो उसके लिए सॉरी भाई, मैं नहीं बुला पाई। तो अब अगला क्वेश्चन देखती हूँ मैं। अगला क्वेश्चन अगला किसका था। अगला था बंगाली संगीता, उनका था। उन्होंने मुझे बोला कि आप कहाँ रहती हो। तो मैं अभी फ़िलहाल तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, वरना मैं रहती गाँव में ही हूँ। और अभी आई हूँ मैं दिल्ली में, तो इसलिए अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ। और दूसरा क्वेश्चन था उनका संगीता बंगारी का ही दूसरा क्वेश्चन था कि उन्होंने बोला मेरे को कि आप ऐसे ही मतलब ब्लॉग बनाते रहो, आप वो करते हो मतलब अच्छे बनाते हो, मतलब आप ऐसे ही बनाते रहो। तो उसके लिए थैंक यू मैं उनको बोलना चाहती हूँ। उनको मतलब थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस बात के कि उन्होंने हमको मेरे साथ सपोर्ट किया। और मैं देखती हूँ अक्सर कि उनके जो मेरे वीडियो रहते हैं उनमें उनका कमेंट मतलब कमेंट आते ही रहते हैं। तो थैंक यू संगीता जी आपके लिए। चौथा था दीपक बंगाली का क्वेश्चन था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है। तो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ पता नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मुझे तो दुनिया में सब कुछ कीमती लगता है। क्योंकि हर किसी चीज़ की वो होती है, वैल्यू होती है। तो जिस चीज़ की हम वैल्यू समझते हैं वो हमारे लिए कीमती होता है। तो मेरे हिसाब से यही होगा। अगर मुझे नहीं पता है मतलब, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि क्या है सबसे कीमती चीज़ दुनिया में। और पाँचवा क्वेश्चन था प्रेम बंगारी, उनका
पाँचवा क्वेश्चन था, उन्होंने मेरे को बोला कि वीडियो में ना आपकी आवाज़ कम आती है और आपने यूट्यूब चैनल मतलब किस मकसद से खोला है। तो मैंने उनका क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। मैंने क्या बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ ना। उनका क्वेश्चन आवाज़, हाँ वो बोले थे कि आवाज़ नहीं आती ना वीडियो में। तो आवाज़ इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि मैं कमरे में अगर बनाऊँगी तो ऊपर पंखा चल रहा है, जैसे कि अभी भी पंखा चल ही रहा है, पर अभी मैंने बहुत आगे मतलब फ़ोन को रखा है, तो इसलिए अभी तो आ रही होंगी, पता नहीं आ रही होंगी नहीं आ रही, मुझे बाद में पता चलेगा एडिटिंग करते टाइम। मैं बोलती ज़ोर से हूँ, पर जब मैं बाद में एडिटिंग करती हूँ तो उस टाइम पे मेरे को लगता है कि आवाज़ बहुत कम है। फिर मैं खुद सोचती हूँ यार आवाज़ तो इतनी कम आई, मैं तो ज़ोर से बोलती हूँ इतनी कम कैसे आई, पता नहीं यार। तो इसलिए मैंने ना कमरे में बनाती हूँ वीडियो, तो इसलिए पंखा ऊपर चलता है, तो इसलिए आवाज़ नहीं आ पाती। और उनका पहले उनका जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने दे दिया है। और दूसरा क्वेश्चन था उनका कि आपने यूट्यूब चैनल के मकसद से खोला है। तो मकसद तो आपको पता ही है यूट्यूब से कि हम अगर हमारा चैनल अच्छा खासा मोनेटाइज हो जाएगा तो हो जाता है, तो हमें यूट्यूब से मतलब जो है कि पैसे मतलब सैलरी मिलने स्टार्ट हो जाती है अगर मोनेटाइज हो गया तो इसलिए मैंने सोचा, वैसे भी मैं ऐसे ही यहाँ बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ किया जाए। और जिसमें कि मेरे पति ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को बोला कि तू यूट्यूब पे ब्लॉग बना। फिर मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, पर मन तो बोला था बना लूँ, मन फिर बार बार कैमरे में बोलते फिर अजीब सा हो जाता था कि मैं सही नहीं बोल पा रही ऐसा वैसा। फिर वो मेरे को बहुत सारा देते थे कि नहीं तू सही बोल रही है, बोल तू बना। फिर मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। फिर अभी मैं वीडियो मतलब बना रही हूँ, जैसे कि मैं उम्मीद तो नहीं थी मुझे कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएंगी, पर बहुत लोगों को कमेंट आता है कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो यही मेरा मकसद था कि मैं वो मतलब कुछ पैसे कमा सकूँ उससे, यूट्यूब से। पता नहीं अब कम मोनेटाइज से जब भी होगा, पर जब भी होगा तब, जब की बात तब है। पर अच्छा लगता है मतलब ब्लॉग बनाने में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ी थोड़ी आदत पड़ गई है तो थोड़ा मतलब अब मैं खुल गई हूँ मतलब कैमरे के सामने। पहले मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता था, अब धीरे धीरे मतलब बोलना चलना मतलब सब ठीक ही हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वही एडिटिंग की बात है, एडिटिंग भी करना सीख लूँगी मैं अच्छे से। अभी मेरे को अच्छे से नहीं आती तो कोई नहीं, इसमें मैं अच्छे से कर लूँगी, सीख लूँगी मतलब। और जहाँ पे कुछ मैं रॉन्ग बोलती हूँ या गलत करती हूँ या कुछ भी मतलब जहाँ पे मतलब अच्छे से नहीं बोल पाती है, अच्छे से कुछ भी चीज़ और थोड़ा सा भी मेरे मतलब कुछ भी होता है, तो आप जो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बता देना कि आप यहाँ पे अच्छे नहीं कर रही, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे ये वो जो भी होता है वो आप मेरे को बता देना कमेंट में। और मतलब मैं उनके क्वेश्चन का आंसर ये देना चाहती हूँ कि हर कोई यूट्यूब का चैनल यूट्यूब इसीलिए खोला है आजकल की, यूट्यूब एक जरिया हो गया है मतलब लोगों को पैसा कमाने का, मतलब सही है इसमें सब कुछ। अगर इंसान मतलब मोनेटाइज अच्छे खासे तरीके मतलब मोनेटाइज हो गया तो हम इससे अच्छे से मोनेटाइज हो गया तो हम पैसा कमा सकते हैं। और तीसरा था यार यही ना है ना, मैंने उस दिन गलती कर दी। और उसके बाद था मंजू का उसके बाद मंजू का था, तो मंजू रावत ऐसे कुछ थी उसकी आइट पता नहीं मंजू की। तो मंजू ने क्वेश्चन किया था कि तू गांव मतलब कब आएगी। तो गांव जो है मैं अभी आऊँगी अक्टूबर या नवंबर तक मैं गांव आऊँगी। गाँव आ सकती हूँ मतलब इससे पहले भी आ सकती हूँ या उसके बाद भी आ सकती हूँ कि कोई कंफर्म नहीं है कि मैं कब जाऊँगी गाँव। तो देखते हैं कब तक चलते हैं। और वैसे भी गांव में तो बड़ा मज़ा आता है वीडियो बनाने में, गांव में अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। यहाँ कमरे के अंदर तो इंसान क्या बनाए, इधर उधर चार दीवारी दिखाएगा, कभी छत दिखाएगा, बस बोर हो जाएगा इतने में। और बाहर गाँव में तो कभी कुछ काम के लिए जाओगे इधर इधर तो अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। तो इसलिए मंजू का जवाब भी मिल गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ मंजू को। और उसके बाद किसी और था ये क्वेश्चन है।
हरीश की हर्षित कुछ नाम से था एक क्वेश्चन कि कहाँ से हो और क्या था और इसमें मैंने लिखा था कहाँ से हो क्या करती हो, ब्लॉग पर रीच कैसे आ रहे हैं, इनका क्वेश्चन था। तो जैसे कि मैं इनका आंसर देना चाहती हूँ। मैं जैसे बोल दिया, मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी उत्तराखंड से, तो बेशक कि मैं उत्तराखंड से ही हूँ और मैं उत्तराखंड की हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ करती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और देखती हूँ कि ब्लॉग थोड़ा भी आजकल मैंने ब्लॉगिंग भी खोल दिया है, ब्लॉगिंग करना भी शुरू कर दिया है। तो ब्लॉगिंग मतलब बोल सकती हूँ कि ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। और ब्लॉग पर रिच कैसे आ रही है, तो ब्लॉग पर रिच तो अच्छे खासे भी क्या बोलूँ, पर मतलब जितनी मेहनत है उस जितना मैंने सोचा था उतना ही आ रहा है। ठीक है, मैं जितना सोचा था उतना आ जा रहा है और मैंने तो ज़्यादा सोचा भी नहीं, जितना मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि आप लोगों को मतलब ब्लॉग पसंद आएंगे, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता। वो तो मैंने ऐसे ही ट्राई में बोल दिया कि हाँ मैं बना लूँगी। आप बना रहे हो ना, तो पता चल जाएगा कैसे बनाते हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो उनका आंसर मैंने उनको दे दिया है कि मैं जैसे कि उन्होंने पूछा मेरे को, मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में रहती हूँ, मतलब उत्तराखंड में ही रहती हूँ। पर आजकल मतलब अभी ठंड मतलब सर्दियों में मैं दिल्ली आई थी, अब चली जाऊँगी अक्टूबर नवंबर तक, देखते हैं। तो इसलिए ये है। और काम की बात है तो मैं काम भी सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, यही मेरा काम है, हो गया है मतलब। और जो थे वो भी मतलब ठीक ठाक के आ रहे हैं, ना ज़्यादा बुरे आए ना ज़्यादा अच्छे आए। तो यही है आज के ब्लॉग में, इतने क्वेश्चन आए थे शायद, कि बहुत भी आएंगे कि मेरे को याद नहीं है, और भी आए थे शायद, मैं वो ना भूल जा रही हूँ, तो मैं भूल गई थी इस वजह से। और गलती मैंने ये की कि मैंने वो क्वेश्चन नोट नहीं किए, और मतलब और इंस्टाग्राम पे दोबारा जहाँ पे स्टोरी लगती है वहाँ भी देखूँगी, तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल में। तब तक के लिए बाय बाय।